सोए और ग्लेंडा आमने सामने होते। सोए उसे सरेंडर करने को कहता है और बिना पेन दिए सारी बातें बताने को कहता है। ग्लेंडा बिना चांस मिस करे सोए पर फायरिंग करती है। सोए उसे इजीली डॉज करता है, लेकिन ग्लेंडा उसी वक्त अपने मैजिक नाइफ से सोए पर हमला करती है। पर अपना सोए इतना बेवकूफ नहीं है, वो समझ जाता है और ग्लेंडा के नाइफ से बचता है। और जहाँ ग्लेंडा खड़ी थी वहाँ अपने स्टिकी थ्रेड से ट्रैप बिछाता है, पर ग्लेंडा भी होशियार थी, वो भी रियलाइज करती है और वहां से जल्दी हट जाती है। सोए उससे इंप्रेस होता है, सोए अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन उससे पहले ग्लेंडा अपनी गन से फायरिंग करती है। सोए इसे भी इजीली डॉज करने का सोचता है, लेकिन ग्लेंडा उस बुलेट की डायरेक्शन ही बदल देती है, जिससे सोए को बुलेट हिट हो जाती है। सोए अपना जख्मी हो जाता है। ग्लेंडा उसे बताती है बुलेट नॉर्मल नहीं है, मेरे मैजिक के साथ फ्यूज हुई बुलेट है जो तुम जैसे लोगों के लिए है। सोए कुछ सोचने का करता है, अगर वो बुलेट फिर से हिट हुई तो उसके सीधी भेजे के आर पार जाएगी। सोए ग्लेंडा को सरेंडर करने का कहता है, सर रिमूव तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ग्लेंडा यहाँ सोए की बात नहीं सुनती और गन पॉइंट करती है। ग्लेंडा के गन के सामने एक छोटा सा पोर्टल ओपन होता है और ग्लेंडा मल्टीपल शॉट फायर करती है उस पोर्टल में, जो सोए के चारों तरफ से आते हैं। सोए को सारे शॉट हिट होते और सोए पूरी तरह नीचे गिर जाता है। ग्लेंडा सोए को मारने के बाद कूल बनने की एक्टिंग करती है, इस जैसे पर अपने खास मूव यूज नहीं करने चाहते, लेकिन उसे पीछे से आवाज आती है, सच में चलो हार मान के सरेंडर हो जाओ। ग्लेंडा पीछे मुड़ के देखते जहाँ सोए खड़ा था। ग्लेंडा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, जस्ट अभी तो मैंने तुम्हें मारा था, लेकिन वो रियलाइज करती उसके पीछे भी एक और सोए आ गया और वो यहाँ दो सोए हो जाते। ग्लेंडा शॉक होती है, आखिर एक जैसे दो कैसे। सोए कहता है मेरा बॉडी डबल जो मैं अपनी स्किल से आसानी से बना सकता हूँ, लेकिन ये मेरे जितने पावरफुल नहीं है, पर तुम्हें तो अपने आप पर प्राउड होना चाहिए, तुमने मेरे एक क्लोन को जो डिफीट कर पाई। ग्लेंडा समझ जाती है अब वो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है और उसके साथ सोए कहता है तो चले खेल शुरू करें। अभी सीन शिफ्ट होकर हमें रिमूरो दिखाया जाता है, जो वह हिनाटा और बेनिमर और शूना के साथ बैठ के काउंसिल की बातें कर रहे होते हैं। रिमूरो उनसे पूछता है मैंने जितना सोचा उससे भी पहले तुम दोनों बहुत जल्दी गुस्सा हो गए। हिनाटा और शूना भी दोनों कहती है हम थोड़ी गुस्सा है, हम तो बस उन्हें समझा रहे थे। सच में इसे समझाना कहते। रिमूरो बेनिमर से भी वही क्वेश्चन करता है, तुमने भी अपने गुस्से पर अच्छा कंट्रोल किया, लेकिन बेनिमर कहता है अगर शूना उस वक्त आगे नहीं आते तो वो सबको ह्यूमन टॉर्च बना चुका होता है। जो सुन रिमूरो गुस्सा होता है। बेनिमर भी कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। तभी हमारा रिस्टार सोए उधर आता है और मैं ऐसे उसे रिस्टार नहीं करा। आखिर वो कैसे इतनी जल्दी लड़कियों को इम्प्रेस करता है। पीछे वाले वेट्रेस भी सोए से इम्प्रेस थी, एक बार उसका रिएक्शन तो देखो। खैर जान दो इन बातों को। इधर बता था उसने उस असेसन को पकड़ लिया, लेकिन उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, पर वो हमेशा उस डेविल की बॉस से कहती थी मुझे लगता है उसके साथ डियाब्लो की हिस्ट्री है। डियाब्लो से छोटे मोटे मैटर रिमूरो को कभी बताता नहीं, वो तो बस रिमूरो के फेस के लिए मर रहा होता है, लेकिन सोए बताता है वो पिछली बार फार्मूला तो बैटल सेज भेजे थे, वो उनमें से एक है। हिनाटा समझ जाती है वो ग्लेंडा जो उसके अंडर पहले काम करती थी। इसके बाद वो सीधा ग्लेंडा से मिलने चले जाते, जहाँ ग्लेंडा हिनाटा को देख के घबरा जाती है। हिनाटा उसे हाई करती है। ग्लेंडा खुद को मारने का गई थी, अगर किसी स्पाई को पकड़ते तो उसे नॉर्मली मार डालते। सोए उसे साइलेंस करता है, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो। जो सुन ग्लेंडा डर जाती है, पता नहीं अपने सोए में उसके साथ क्या किया जो उससे वो इतना डर रही है। हिनाटा पहले क्वेश्चन पूछने का कहती है। हिनाटा उससे पूछते एल्डर को क्यों मारना चाहते हो, किसने कहा और उसके पीछे कौन है और वगैरह वगैरह कहती है। ग्लेंडा किसी बात का जवाब नहीं देती। हिनाटा उससे लास्ट क्वेश्चन करती है क्या तुम लुमिनस पर अभी भरोसा करती हो। ग्लेंडा उससे कहती है यहाँ कोई गॉड नहीं है, अगर तुम मुझे पैसा दो तो मैं बिलीव करूंगी। इतना कहती है। अब हिनाटा अपनी स्वॉर्ड से ग्लेंडा पर वार करती है, लेकिन एन मौके पर रिमूरो बीच में आके रोक देता है। रिमूरो कहता है बस इंटरोगेशन है। हिनाटा कहती है मेरा इंटेंट नहीं था। रिमूरो कहता है अभी तुम उसे बस मारने वाली थी। तभी शूना कहती है इसकी कोई बात नहीं, मैं अपनी रेजरेक्शन मैजिक ट्राई करके इसे फिर से जिंदा कर दूंगी। हिनाटा भी कहते मैं अपने डिवाइन रेजरेक्शन से इसे फिर से जिंदा कर दूंगी। रिमूरो हिनाटा को चुपचाप बैठने को कहता। अब रिमूरो की बारी थी जहाँ ग्लेंडा से वो सवाल जवाब करे। ग्लेंडा कहते मुझे इतने कम में मत आंको। रिमूरो यहाँ राफेल से मदद मांगता है, जहाँ बस रिमूरो को राफेल के वर्ल्ड को दौड़ाना था जस्ट लाइक अ प्यार। और रिमूरो कहता है यूनिक स्किल लोगों के सॉल के अंदर तक जाती है, जिसका गुड एग्जाम्पल तुम हो। तुम्हारी यूनिक स्किल तुम्हारे बहुत अंदर तक जुड़ी हुई है। काउंसिल में जितने लोग अंडर कंट्रोल थे वो किसी ग्रिड और डिजायर से बनते थे, जैसे किसी उनके अंदर अपनी यूनिक स्किल से उस डिजायर को बिठाया हो। ग्लेंडा इस क्वेश्चन को भी अवॉइड करती है, लेकिन रिमूरो ने जो बात बताता उससे सुन ग्लेंडा भी थोड़ी सीरियस होती है। जितने भी लोग काउंसिल में थे उनकी ग्रिड की वेवलेंथ एक जैसी थी, जैसे उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। जो भी मैं तुम्हारे साथ होते हुए देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी यूनिक स्किल तुम्हारे सोल को बचा रही है, जैसे तुम अभी तक उसके कंट्रोल में नहीं आई हो। तुम्हारे पास यूनिक स्किल है जो लोगों को आसानी से देख सकती हो। ग्लेंडा भी कहते तुम्हारा मतलब मेरे अप्रेजल स्किल से। रिमूरो चाहे आप कूल बन रहा हो, लेकिन अंदर से उसके लिए भी सब नई इन्फॉर्मेशन थी। अप्रेजल स्किल मिलिम के पास भी, लेकिन वो उसे मिली माइस कही थी, और गाय के पास भी हो सकती, क्योंकि वो रिमूरो को कुछ ज्यादा ही देख रहा था वालपुर्गियस में। ग्लेंडा यह बात फिराने की कोशिश करते, लेकिन रिमूरो कहता फाउंडर फेस्टिवल के वक्त एक ऐसा बंदा था जिसका डिजायर भी ऐसे कोई कंट्रोल कर रहा था, लेकिन शूना ने उसे काउंसिल में सबक सिखा दिया जो गया होता है। रिमूरो कहता है जितने भी वो मर्चेंट थे उनका भी वही हाल था, इसका मतलब उनका डिजायर जो कंट्रोल कर रहा था वो भी आसपास ही होगा। मेरी एनालिसिस स्किल बहुत शार्प है, जिससे किसने उसकी मैजिक को भी हाइड की हो तो वो मुझे साफ दिख जाते हैं। अगर तुम टेम्पेस्ट में और मेरी नजरों से बच जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। क्या तुमने मारेबल रोजो का नाम सुना है। जो सुन ग्लेंडा के पसीने छूट जाते। ग्लेंडा मना करते, लेकिन हिनाटा उस नाम को सुन कुछ सोचने लगती है। तो इसमें रोजो फैमिली इन्वॉल्व है। हिनाटा कहते ग्रैंड रोजो रोजो फैमिली का फाउंडर है और फॉर्मर हीरो भी रह चुका, और मेरे हिसाब से ग्लेंडा उसे अच्छी तरीके से जानती है, और वो 7 क्लर्जी में से एक संडे प्रीस्ट था। जो सुन बेनिमर और सोए कहते मुझे लगा सारे क्लर्जी मर गए डियाब्लो लेडी लुमिनस के हाथों। हिनाटा उन्हें बताती है निकोलस ने बताया था उसने लास्ट वाले क्लर्जी को मार दिया था, लेकिन वो सेंचुरी से हुआ है। अगर वो बच भी गया तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। तो मारे हुए लोगों के डिजायर को कंट्रोल करती है, और ग्रैंड रोजो फैमिली का हेड और वो 7 क्लर्जी का लीडर भी रह चुका है। इसका मतलब उसके हाथ में बेस्ट काउंसिल हो, वो हम कह सकते हैं। रिमूरो कहता है तो हम मान ले इसके पीछे उन लोगों का हाथ है। हिनाटा
ग्लेंडा भी उसे हाँ कहती है। ग्लेंडा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मेरे बिना बता तुम लोगों ने सच कैसे जान लिया। ग्लेंडा बैठ जाती है और कहती है अब वो लोग मुझे जान से मार देंगे। रिमूरू कहता है क्या वो मारे बड़ी इतनी ताकतवर है, तुम तो अपने स्किल से उसके कंट्रोल से आसानी से निकल सकते हो। ग्लेंडा यहाँ समन किए हुए थे, जिस वजह से समन के लोगों के ऊपर एक कर्स रहता है। वो अपने समनर की बात सुने और उनके हाथ में समन की लोगों की सॉल्व होती है, जब वो चाहे उन्हें मार सकते हैं। ग्लेंडा कहते तो तुमने कोल्ड लुमिनस को खुद से धोखा नहीं दिया। ग्लेंडा कहते मैंने लुमिनस पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन ग्रैंड बिग मेरे पास है और उसके बाद भी किसी गॉड को इमेजिन नहीं कर पाई जो मुझे बचाएगा। ग्लेंडा कहती है अगर इसकी सॉल्व टूट गई तो रेजरेक्शन मैजिक भी कुछ कर नहीं सकता। रिमूरू राफेल से कुछ कहता और इसके साथ जो ग्लेंडा पर कर्स था उसे तोड़ देता। बाकी लोग शौक नहीं होते, उन्हें पता रिमूरू ऐसे कारण में हमेशा करता ही रहता। ग्लेंडा को यकीन नहीं होता। रिमूरू उससे कहता इस बार छोड़ देंगे, लेकिन अगली बार बीच में आई तो माफी कोई गुंजाइश मत रखना। ग्लेंडा कहते मेरा वो मतलब नहीं है, क्या तुमने सच में मेरे ऊपर लगा हुआ कर्ज तोड़ दिया। रिमूरू कहता है क्या तुम्हारा दिमाग पहले से हल्का महसूस नहीं कर रहा। ग्लेंडा भी अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। ग्लेंडा उससे कहते याद रखना तुमने लुमिनस को बिट्रे किया है, जिस वजह से चर्च तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। रिमूरू भी कहते अब तुम फ्री हो, जो जाए वो करो। लेकिन ग्लेंडा उनसे कहते मेरा ये करना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे एम्प्लॉयमेंट दे सकते। बेचारे ग्लेंडा बेरोजगार नहीं रहना चाहती। रिमूरू थोड़ा सोचता है कि बेटर स्टेज रह चुके जिससे वो बहुत ज्यादा फेमस, इसको मरवाने ग्लैंड लोग भी भेज सकते हैं और एक स्पाई भी। रिमूरू यह सोच ही रहा है तभी ग्लैंड एक राज की बात बताती है। मुझे वैसे पता नहीं मार्वेल आखिर ये क्यों कर रही है, लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ किसको यूज करेगी मुझे वो पता है। और इसके साथ ग्लेंडा बताती है कि मार्वेल के फुल्ली कंट्रोल में है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सब लोगों को टेम्पेस्ट में देखते हैं जहाँ सुना बताती है खाना खाने के लिए इधर मेरिट पॉइंट है, जिससे तुम अच्छा खाना खा सकते हो। जो नॉर्मल खाना मिलता है वो रेगुलर चलता है, कभी कभी स्पेशल खाना भी आता है। रिमूरू कहता है मुझे हमेशा अच्छा खाना मिलता है क्योंकि मेरा खाना तुम पिक करती हो, इसलिए सुना भी कहती है आपके लिए हर रोज स्पेशल खाना बनता है। ग्लेंडा यहाँ नहीं थी तो उसे पता नहीं होता है मेरिट पॉइंट क्या है, तो वैसे मुझे भी पहली बार पता चला। रिमूरू उसे आज के लिए उसकी तरफ से खाना खिलवाता है। रिमूरू ने ग्लेंडा को टीम पूरे में ऐड किया होता है, जिससे वो सोए की नजर में हमेशा रहे। सोए उससे कहता है अभी इंट्रोगेशन नहीं है, तुम यहाँ नॉर्मल रह सकती हो। टेबल पर एक से एक अच्छा खाना रखा हुआ होता है, सब लोग बैठ के खाना शुरू करते हैं। ग्लेंडा भी खाने लगती है। ग्लेंडा को खाना इतना पसंद आता है कि वो मनी से ऊपर मेरिट पॉइंट को रखती है। रिमूरू उससे पूछता है तुम यूकी की बात कर रही थी जो मार्वेल के कंट्रोल में है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो। ग्लेंडा कहती हाँ मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने सुना था मार्वेल उसके सामने उसको कंट्रोल करने की बात कर रही थी। जो यूकी चुपचाप सुन रहा था। ऐसा तब होता है जब आप उसके फुल्ली कंट्रोल में आ जाए। रिमूरू सोचता है यूकी ने उसे बताता उसके पास कौन सी भी यूनिक स्किल नहीं है, इसका मतलब यूकी को भी विलन नहीं समझ सकते। रिमूरू कहता है फाइव एल्डर्स कौन है जो काउंसिल को चलाते और ग्रैंड उनका लीडर है क्या। सुना बताती है जो भी उस मीटिंग में था जो गबान से बात कर रहा था वो भी उनमें से एक है। ग्लेंडा बताती है गबान फाइव एल्डर में से एक है। और रिमूरू कहता है लेकिन बात उनकी जम नहीं रही थी। ग्लेंडा बताती है मार्वेल अपना काम निकालने के लिए उन लोगों में एक दूसरे से लड़वाती रहती है। रिमूरू सोचता है गबान का प्लान सक्सेसफुल होता तो उनके लिए अच्छा होता, अगर नहीं होता तो जो गबान के खिलाफ रिएक्शन उन्हें अच्छा बनाता और एंड भी मार्वेल की जीत होती। ग्लेंडा कहती है चाहे वो आपस में लड़े लेकिन वो मार्वेल के लिए बस पैदे ही है। जो सुन बेनीमारू कहता हमें उन्हें वही जला देना चाहिए था। रिमूरू भी कहता आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़े, मैं तो हार्मलेस स्लाइम हूं जो मक्खी भी नहीं मार सकता। जो सुन सबका रिएक्शन होता है रेली। ग्लेंडा कहते आप ऐसे सबसे फाइट लेंगे तो आपसे भी लोग फाइट लेंगे। रिमूरू यहाँ कुछ समझ नहीं पाता। सोए और बेनीमारू भी कहते हमें डियाब्लो ने बताया था कैसे आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी अपने हाथ में देना चाहते हो और हमें लगा आप सिर्फ वेस्ट काउंसिल को भी अपने मुट्ठी में करना चाहते हो। हिनाटा भी कहते तुम्हारे पीछे इतना सब हो और तुम्हें कुछ पता नहीं था। रिमूरू भी कहता मैं तो वापस शांति की बात करने गया था। हिनाटा कहते मुझे यूकी ऊपर नजर रखनी होगी, क्या पता वो इस काम में गिल्ड को भी लगा दे। रिमूरू कहता मुझे उससे भी कुछ दूरी बना के रखनी होगी। गुप्ता वहां से जा रहा होता है, वो भी कहता आप तो वाइस मास्टर के साथ रूइन देखने जाने वाले थे। रिमूरू को याद आता उसने कगाली से साथ कहा था जा उसके साथ क्लेमैन के पैलेस वाली रूइन को देखने जाएगा। रिमूरू को अब जाने का मन नहीं होता, लेकिन उसे याद आता है क्लेमैन की टेरिटरी दिस्तावा अब मिलियम के अंडर आते हैं। उसने मिलियम को भी अब इन्वाइट किया होता है। बेनीमारू पूछता है मिलियम का क्या रिएक्शन था इस बात पर। मिलियम यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उसने तो अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया होता है। बेनीमारू कहता है आपका वहां जाना सेफ तो होगा। राफा रिमूरू को बताते हमें होने वाली हम लोग की तैयारी अभी से करनी होगी। रिमूरू कहता है वैसे मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, मेरे साथ शिवम भी आ रहे और मिलियम को बिजी रखने गुप्ता भी मेरे साथ चलेगा। रिमूरू यह गुप्ता को पकड़ लेता है तो गुप्ता तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। गुप्ता मना करता है लेकिन रिमूरू कहा उसे छोड़ने वाला था। सुना बेनीमारू सो भी अपनी जिम्मेदारी उठाने के रेडी थे। रिमूरू उनसे कहता अगर मदद जाए तो वेल्डोरा डंजन में है ही। हिनाटा आप जाने लगती है और जाते वक्त कहती अपना ख्याल रखना, तुम हमेशा लापरवाह रहते हो। रिमूरू भी कहता मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, वैसे वो उसका फ्लर्ट करने का तरीका होगा। राफेल भी कहती ऐसा नहीं है, सच में रिमूरू से वो आपको नहीं देगी। और दूसरी तरफ हम देखते जो हम बात कर रहा होता है मार्वेल गबान के लिए अच्छा नहीं था जो तुम्हारा नौकर था। मार्वेल भी कहते हैं गबान जो इंग्राशा में इतने वक्त से था उसे तो अभी तक सबको अपने कंट्रोल में लेना चाहिए था। जो हम कहता अभी तक रोजो फैमिली भी इंग्राशा के अंदर तक नहीं गए, तो हम गबान से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे थे। मार्वेल उसे गलत बताते है आसान है, तुम्हें बस सबको एक एक करके मारना है और जो आखिर में बच जाए उसे अपने कंट्रोल में लेकर चलना है। अगर तुम रोजो फैमिली के गोल्स को हासिल करना है तो तुम इस खून के रास्ते से चलना होगा, क्योंकि बिना खून बहाए पीस नहीं मिलता। जो हम कहता है मैं इतना सब गबान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, पर क्या हम उन मैजिक इंक्विजिटर को अपने पैरों में ला सकते हैं जो किंग को सर्व करते हैं। मार्वेल कहते वो लोग स्ट्रॉन्ग है पर उतने हैं जितना हम समझते हैं। वो लोग बस मॉन्स्टर की ताकत से थोड़े पावरफुल बन गए हैं। वो लोग मॉन्स्टर एलिमेंट शरीर में डालते हैं जिससे वो खुद की सोचने की शक्ति खो देते हैं। देखा जाए तो वो यूजफुल है पर मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं। जो हम कहता है तुमने जानबूझ के गबान को उनके हवाले किया क्योंकि तुम उन इंक्विजिटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मार्वेल कहते नहीं, मेरा गोल तो तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ाना उस टीमोन लॉर्ड की तरफ जिससे वो तुम्हें अपना लायक समझे और मैं उस टीमोन लॉर्ड को अच्छी तरह से जान पाऊं। जो हमको लगता है अगर वो भी मिशन में फेल हो गया तो उसका भी पत्ता कट है। जो हम सजेशन देता है क्या मैं उन इंक्विजिटर को यूज करना
करना चाहिए उस डीमन लॉर्ड के खिलाफ, बस उस रिमूवर ऊपर कुछ क्राइम लगाने जिससे इंग्रेस उसके खिलाफ हो जाए। मार्वल इसे मना करती है, चाहे मैजिक इन्वेस्टर कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन वो डीमन लॉर्ड को डिफीट नहीं कर सकते। सोचना भी बेवकूफी है। जो हम कहता है तो हमें क्या उस डीमन लॉर्ड के साथ अच्छे से रहना है। मार्वल कहती है तुम गलत समझ रहे हो और तुम ही नहीं, मेरे ग्रैंडफादर और बाकी सब लोग भी गलत समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे ग्रैंडफादर से क्यों कहा होगा हमें उस डीमन लॉर्ड को रास्ते से हटाना? जो हम कहता है क्योंकि वो नई ब्लॉकचेन बना के इकोनॉमी पर कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए मार्वल के थे तो बस ऊपर की बात है। डीमन लॉर्ड रिमूवर के पास सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर है और उसके दम पे वो जो है वो कर सकता है, जो हम कहता है। लेकिन डीमन लॉर्ड रिमूवर ने कहा वो काउंसिल के रूल्स को फॉलो करेगा, जिसके जवाब में मार्वल कहते वो तो बस अभी के लिए, लेकिन टेम्पलेट जाए तो अपने खुद के वैल्यू वेस्ट नेशन पर डाले तो धीरे धीरे वो पूरा रीजन उसका गुलाम हो जाएगा और उसका पीसफुल टेक ओवर कंप्लीट हो जाएगा। है सच में कितनी फनी बात है। सबको लगता है वो डीमन लॉर्ड एक नॉर्मल लोगों जैसा इक्वल है, पर सच तो है ऊपर से वो डीमन लॉर्ड कितना भी अच्छा बोले, लेकिन वो जो जाएगा वही होगा। ऐसा वक्त आएगा जब हमें कुछ करना भी होगा तो उस डीमन लॉर्ड की परमिशन लेनी होगी। अगर हमने उस डीमन लॉर्ड को रोका नहीं तो रोजा फैमिली का एम्बिशन उस डीमन लॉर्ड के डिजायर के आगे दब जाएगा और वो स्टॉर्म टाइगर भी डीमन लॉर्ड के साथ है। अगर वो जाए तो कौन सी भी रीजन को वो आसानी से मुट्ठी में कर सकता है। इसलिए मैंने तुमसे उस डीमन लॉर्ड से पार्टनरशिप करने को कहा जिससे हम उस डीमन लॉर्ड का कुछ फायदा उठा सके। उसी भी जो हमको मैजिक कॉल आता है और वो बताता है ग्लेंडा पकड़ी गई है। मार्वल अपने दाव खेलती है और यूकी से कहती है डीमन लॉर्ड रूइंस को देखने जा रहा है तो हम वहाँ ट्रैप बिछाएंगे। यूकी मना करता है क्योंकि डीमन लॉर्ड मिलियन भी वहाँ आ रहे और उसके ऊपर कुछ करना बहुत मुश्किल है, हमें आगे कुछ देखना होगा। लेकिन मार्वल कहते नहीं, हम उसे और वक्त नहीं दे सकते, तुम देख ही सकते उसका नेशनल कितनी जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो हम ऐसा करते क्यों ना हम उस डीमन लॉर्ड मिलियन को भी रास्ते से हटा दे। हेसुन यूकी और जोम की फट जाते। डीमन लॉर्ड मिलियन को एशियन टाइम से लोग डिस्ट्रॉय कहते आ रहे हैं और उसे हराना पागलपन है। पर मार्वल कहते मैं इस बार 100% जाऊंगी और मुझसे जो भी हो उम्मीद पूरा करूंगी। यूकी फिर भी मना करता है, उसके मॉडरेट हार्ले क्योंकि लोग अभी बिजी है। लेकिन मार्वल कहते तुम्हें याद है ना यूकी, तुम्हें मैंने ड्रैगन का घोंसला दिया था, अब उसे यूज करने का वक्त आ गया। यूकी कहता है तो बहुत बुरा है, उसे तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्वल कहते वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस डीमन लॉर्ड मिलियन का जो हम उसे लौटा रहे हैं। यूकी हाँ करते हैं, हमें बस उन दोनों को सेपरेट करेंगे और रिमूवर को अपने वश में कर लेंगे। लेकिन यूकी के पास एक और प्रॉब्लम थी, अगर वो रिमूवर के माइंड को टेक ओवर नहीं कर पाया तो उन्हें रिमूवर को मारना और उसके मरते उस ड्रैगन को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। वो तो पूरे ह्यूमन रेस को भी वाइप आउट कर सकता। मार्वल कहते इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तुम बस रिमूवर पर ध्यान दो। मार्वल सोचते मुझे उस ड्रैगन की कोई परवाह नहीं है, अगर वो बजर पड़ जाता है तो लोग उसे संभाल लेंगे। रिमूवर की बढ़ती ताकत और उसके रिलेशन वो एम्पायर की तरफ बहुत बढ़ रहे, उसे कैसे कर रोकना होगा, चाहे हम उस ड्रैगन को बजर पर भी छोड़ना पड़े। इधर टेम्पेस्ट में रिमूवर ग्लेंडा को सबसे इंट्रोड्यूस करता है और उसकी गन रिमूवर कुरोबी को दिखाता है। कुरोबी कुछ दिनों में वैसी गन तैयार कर लेता है और इस पैनल में हम रिमूवर को ओलंपिक के मीम की तरह दिखाया जाता है। रिमूवर और मिलियम रेडी होते हैं रूइंस को एक्सप्लोरर करने, जिसके लिए वो एक्सप्लोरर के कपड़े पहनते और गुप्ता को भी रिमूवर गन देता है। इसके बाद वो लोग इंग्रेशिया जाते हैं जहाँ ककाली उनका वेट कर रही होती है। मिलियम खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपनी आंखों से मतलब अपनी मिलियम आई से ककाली को देखने लगती है। रिमूवर पूछता है कुछ दिखा? मिलियम कहते हैं कुछ दिखा तो नहीं, बस कुछ अलग लगा। ककाली कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करते जो इस फील्ड में एक्सपर्ट थे। ककाली रिमूवर से पूछती है सर रिमूवर आपका बाकी सामान कहाँ है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। रिमूवर कहता है वैसे हमने कुछ तैयारी तो नहीं की। रिमूवर मिलियम से कहता है तुम्हें फुल स्लीव पहनने चाहिए थे। मिलियम भी कहती मेरा और मुझे हर बार प्रोटेक्ट करता रहता है। ये बात ककाली भी सुन रही थी, वो भी चिल्लाते हुए कहते आप दोनों सेम ही हो, हम वहाँ पार्क में टहलने के लिए नहीं जा रहे हैं। रिमूवर कहते हैं इसकी कोई बात नहीं, तुम्हें लग रहा होगा हमारे पास कुछ सामान नहीं है, पर हमारे पास सच में बहुत सारा सामान है। ककाली उनको वैगन में बैठने को कही थी, जो देख रिमूवर कहता है इसकी क्या जरूरत है, ऐसे भी हम जा सकते। मैंने यहाँ से वहाँ का रास्ता जोड़ दिया और रिमूवर एक गेट समन करता है जो सीधा यहाँ से दिस्तावा से जुड़ा हुआ था। सब लोग शॉक थे क्योंकि ये जर्नी वैगन से 1 महीने की थी इंग्राशिया से। रिमूवर यहाँ कूल फील कर रहा, तभी वहाँ एक डार्क एल्फ आती है जो उनका वेलकम करती है। उसके बाद वो एल्फ उन्हें रूइंस के गेट के पास लाते जहाँ से अंडरग्राउंड सिटी अमृता। तभी वो रूइंस में एंटर होते जहाँ ककाली के ग्रुप की एक लड़की कहती है रूइंस नॉर्मल लग रही है और यहाँ डार्क एल्फ भी रहे थे। तभी वो एल्फ बताती है यहाँ 2 सेक्शन और एक सेक्शन में हम यहाँ रहे थे। ककाली पूछते तो तुम ऊपर वाले सेक्शन के सब इन्फॉर्मेशन पता होगी? तब वो एल्फ कहते जी हमें पता है, लेकिन हमें लोअर और मिडिल में एंट्री नहीं थी जिस वजह से हमें वहाँ का कुछ नहीं पता है। वैसे मैंने सुना था नीचे वाली रूइन बहुत बड़ी है। रिमूवर मिलियम से कहता है मिलियम हमारी ट्रिप खत्म हो जाने के बाद क्या तुम इन्हें यहाँ रहने दोगे? मिलियम कहते क्यों नहीं, वो चाहे तो यहाँ रह सकते और मैं इनके खाने पीने का इंतजाम भी कर दूंगी। वो एल्फ मिलियम का शुक्रिया करते। मिलियम कहते तुम मेरे लोग हो, जब तक तुम अपना काम ठीक से करोगे तब तक कोई बात नहीं। फे के पड़े यहाँ रंग ला रही है। वो लोग रूम के डोर तक आ जाते जहाँ डोर मैजिक से लॉक होता है। गुप्ता कहता अगर ये लॉक है तो हम इसके आगे जाएंगे कैसे? और कहते कोई बात नहीं, बस मैं अपनी स्वॉर्ड घुमा के और वो दरवाजा तोड़ दूंगी। रिमूवर पीछे से कहता हमने क्या एक्सपर्ट ऐसे ही बुलाया है? ककाली डोर को चेक करती जहाँ वो देखती उस डोर पर स्पेल है, जो भी डोर को तोड़ने की कोशिश करे तो अंदर से डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। जो सुन शियोन थोड़ी घबरा जाती है। गुप्ता उसे कहता अच्छा हुआ तुमने कुछ किया नहीं। शियोन भी कहते वो स्पेल बहुत पुराना हो गया, क्या पता वो काम भी करता होगा कि नहीं। तभी उनकी टीम की लड़की कहती है स्पेल अब भी एक्टिव है, अगर हम ऊपर देखें तो अब भी रोशनी आ रही है जबकि हम अंडरग्राउंड है, इसका मतलब वो स्पेल अब भी एक्टिव है। एक्सपर्ट की टीम बहुत एग्जामिन करती है डोर को, वो देखने का ट्राई भी करते हैं लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाता है। रिमूवर मिलियम से पूछता है क्लेमेंस इस डोर को कैसे खोलता था? मिलियम कहती है मैंने बस उसे एक ही बार देखा था, मुझे लगता है वो कभी रूइंस के अंदर भी नहीं गया होगा। रिमूवर राफेल से पूछता है क्लेमेंट के पास कौन सी पावर थी? राफेल बताती क्लेमेंट के पास मैनिपुलेटर स्किल थी। रिमूवर कहता है जिससे वो लोगों को
अपने इशारे पर नचा सकता था और उसी इनक्रिप्टेड मैसेज भी पढ़ता। राफेल भी कहते इससे आप अर्थ के मैजिक फ्लो को भी अपनी फोर्स से कंट्रोल कर सकते हैं। रिमूरो कहता है मेरी प्रेडिक्टर स्किल ने क्लेमेंट को खा लिया, तो इसका मतलब राफेल भी कहते आप वो स्किल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपर्ट या डोर खोलने में लगे हुए थे, तभी रिमूरो उनसे कहता मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। रिमूरो वहां जाता है और अपना तिगड़म यूज करने लगता है और उसके साथ वो डोर के ऊपर वाला मैजिक ठीक कर देता है। जो देख सब एक्सपर्ट बहुत चक्के हो जाते हैं। शियोन और गुप्ता के लिए नॉर्मल था, बाकी लोगों को यकीन नहीं होता। हमने तो इससे अच्छे से जांचा भी नहीं और आपने इसे सॉल्व भी कर दिया। रिमूरो उनसे माफी मांगता है। कगाली कहते आप माफी मत मांगे, बस हमें बताइए आपने ये कैसे किया। सब एक्साइटेड थे। रिमूरो ने आखिर कैसे किया, तभी डोर और भी ज्यादा लॉक थे। रिमूरो उन्हें सॉल्व करने देता है। थोड़ी देर बाद वो डोर ओपन हो जाता है। सब लोग जाने के लिए रेडी थे, तभी वो एल्फ कहती है हमने आपके लिए खाने का बंदोबस्त किया, तो आज के दिन आप यही रहने दीजिए। रिमूरो भी कहता है नीचे अंधेरा होगा तो हम कल सुबह एक्सप्लोर करेंगे। बाकी लोग खाना खा के मस्त सो जाते हैं। रिमूरो मिलिम से पूछता है क्या तुम्हें कुछ अजीब सा दिखा, और क्या कगाली ने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मिलिम मना करती है, उसे सब नॉर्मल दिखा। अगर किसी ने बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे पता चल जाता है। राफेल कहते क्या पता सोल कॉरिडोर से भी चुपके से बात कर सकते हैं। रिमूरो के पास कुछ करने को नहीं था, तो वो शो के टाइम काटने को कहता है, क्योंकि उसके पास कुछ एविडेंस ही नहीं, तो वो क्या ही कर सकता था। नेक्स्ट डे वो डोर ओपन कर एंटर होते, जहाँ वो दीवार के ऊपर की पेंटिंग्स देखते। मिलिम उन पेंटिंग को देख उसे कुछ याद आता है। वो पेंटिंग उसने पहले भी देख चुकी है। मिलिम एशियन टाइम से है और उस टाइम मिलिम के ड्रैगन फ्रेंड को मार डाला था, जिस वजह से मिलिम डीमन लॉर्ड बनते। और इस पेंटिंग को देख उसे कुछ याद आने लगता है। रिमूरो मिलिम का ध्यान भटकाने के लिए खाना खाने की बात करता है। रिमूरो सबको खाना देता है, जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे थे। कगाली को नहीं लगा था इतना अच्छा खाना इतने अंदर भी मिलेगा। रिमूरो कहता मैंने डार्क लिप से कहा था खाना बना के रखने को, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ फायर का जो जिससे यहाँ की किसी गैस से ब्लास्ट हो जाए। मेरे पास और भी रीजन है, तो अभी के लिए रहने दो। खाना खाने के बाद रिमूरो सबको एलिमेंट कम्युनिकेशन सिखाता है, जिससे वो आसानी से बात कर सकते हैं। रिमूरो डोर वहां सम्मन करता है, जिसको बाथरूम लग जाए तो वो यही जाए। ऐसे करते वो लास्ट डोर तक आते, जहाँ उन्हें इस डोर को भी वैसे ही खोलना होता है। शॉन सबके लिए टी लाते। रिमूरो यहाँ सतर था, उसे पता नहीं होता कहाँ से हमला होगा। तभी मिलिम आती और वो रिमूरो को स्वॉर्ड दिखाते जो उसे मिले थे। रिमूरो पूछता आखिर तुम सब मिले कहा। मिलिम यहाँ गलती से एक ट्रैप एक्टिव करती है, जिससे सारे गोलम मिलिम पर हवा बोल देते और मिलिम उन्हें डिफीट कर वो हथियार लाती है। वो एक्सप्लोरर लड़की भी साथ थी, तो वो कहती है सच में वो बहुत खतरनाक थे, उनसे बचना बहुत मुश्किल था। अगर लेडी मिलिम साथ में होती तो वहां से जिंदा आना भी मुश्किल होता। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती, सबको लगता अर्थक्वेक है, लेकिन राफेल कहते कोई घुसपैठिया घुसा आया इधर। तभी वह सबको रूइंस की डिफेंस सिस्टम की आवाज सुने आती है। गुप्ता कहता है अच्छा है, वो हम पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि हम इंट्रूडर थोड़ी है। लेकिन रिमूरो उसे बताते हैं जितने भी लोग मौजूद है वो सब इंट्रूडर है, वो हम भी उसमें से एक है। और क्या पता है इंट्रूडर मारावेल ने भेजो। रिमूरो मिलिम की तरफ देखता है। मिलिम परेशान थी और वो बिना बताए ऐसे चली जाती। रिमूरो को समझ नहीं आता मिलिम अचानक से क्यों गई। वो अपने मैजिक सेंस से देखने लगता है, तो उसे वहां के और ड्रैगन दिखता है मिलिम के सामने। शियोन रिमूरो को बताते गोलम नजदीक आ चुकी है। शियोन अटैक करने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी शॉट लंबी होने की वजह से ऊपर की सीलिंग में अटक जाती है, जिससे वो गोलम शियोन को पंच करता है। शियोन दूर जाके गिरते। रिमूरो बिना देरी के वो डोर ओपन करता है, जिससे वो एक जगह ना अटके। सब लोग भागते हैं, जहाँ वो एक स्टोन टेबल के पास आते, जहाँ उन्हें चारों तरफ से गोलम घेर लेते। शियोन अपनी शॉट से और गुप्ता अपनी गन से उन गोलम को डिफीट करने लगते। कगाली कहती है आपके बहुत सारे दुश्मन जैसे फालमत क्लेम हिनाडा। रिमूरो भी कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, वो लोग ही मुझ पर पहले हमला करते। कगाली कहते तो आप पहले हमला नहीं करते। रिमूरो कहता है मैं कह ही नहीं सकता, लेकिन इसके पीछे जो मोटिवेशन रहता है उन लोगों का वो सोच समझ कर नहीं करते। कगाली पूछते लेकिन अब बिना फाइट के उन लोगों को रोक नहीं सकते। रिमूरो कहते हैं डिपेंड वहाँ कौन जीत रहा है, वैसे दुश्मन के नहीं आइडिया और उसके पेते हमें नहीं पता होता। अगर मैं पीछे हटा तो मेरे साथ टेम्पेस्ट को भी पीछे हटना पड़ेगा। कगाली कहते हैं लेकिन हमें बातचीत करके सब शांत करना चाहिए, नहीं तो हमें उनसे कैसे कर दुश्मन अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन तभी वह कोई आता है और कहता है नामुमकिन है, लोगों के ना खत्म होने वाले डिजायर हमेशा बढ़ते रहते और ये चीज उन्हें ह्यूमन बनाती है। रिमूरो उससे कहता है मैं डीमन लॉर्ड रिमूरो, और वो पर्सन कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा डीमन लॉर्ड रिमूरो, मैं हूँ मारावेल तुम्हारी दुश्मन। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे मारावेल से रिमूरो की फाइट को, आखिर रिमूरो कैसे डिफीट करता है मारावेल को।